हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। और बजरंग स्टडीज में आपका स्वागत है। तो हम आज आपके लिए जो टॉपिक कराने वाले हैं वो क्लास 10th का आरबीएससी के जो साइंस है उसका लाइट जो 9th चैप्टर है वो स्टार्ट कराने वाले हैं। ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम है, थोड़ी मैं हिंदी भी यहाँ से कराता हुआ जाऊँगा। तो आप यहाँ से देखें, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर है वो 5 मार्क्स का है और इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इसके कंसेप्ट को समझना है, तभी हम इसके न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। और कुछ डेरिवेशन है इसके अंदर और हम उनको ड्राइव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा लाइट। तो लाइट यानी कि हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, थोड़ी हिंदी भी मैं इसके साथ साथ दोहराता हुआ जाऊँगा। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है लाइट, और लाइट में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन, कितने टाइप्स का होता है, इससे संबंधित जो मिरर आएगा उसको हम डिफाइन करेंगे और मिरर से संबंधित कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको हम यहाँ से सीखेंगे। और इसके बेस पर कुछ कंसेप्ट है जो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, उस चीज़ पर हम थोड़ा ध्यान जरूर देंगे, तभी हम किसी न्यूमेरिकल को इस चैप्टर से संबंधित निकाल सकते हैं। क्योंकि यही चैप्टर जो है हमारे साइंस में 12th क्लास के अंदर ऑप्टिक्स में बहुत काम आता है, तो इसको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कई बार क्या होता है एग्जामों में डायरेक्टली हमें जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती है और हम जो डेफिनेशन है उसको या तो हम गलत लिखते हैं या हम उसको बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हम इसको नोट करें, या तो हमें लगता है कि हमें आती भी है लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं, थोड़ा इंग्लिश में हम कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो मैं आपको यहाँ पर नोट्स भी देने वाला हूँ और साथ में आपको जो वीडियो पूरी आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ से देखेंगे हम, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, हमसे देखिए कि व्हेन लाइट रेज ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम देन मोस्ट देम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इन द फर्स्ट मीडियम। तो हम बात करें जो हमने फिगर बनाया है उसके हिसाब से देखें कि व्हेन द लाइट रेज फेल्स ऑन ऑफ टू मीडियम देन मोस्ट देम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जब हमारी कोई लाइट यहाँ से रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उस पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट जो होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड होती है तो उसी मीडियम में वापस लौट के जाती है। तो इस जो फेनोमेनन, जो ये फेनोमेनन होता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रेज ऑफ सेपरेशंस ऑफ टू मीडियम, दो मीडियमों को अलग अलग करने वाला अगर कोई ऐसा पृष्ठ हमारे पास हो और उस पर हम किसी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इसके बाद वो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, वो एक निश्चित दिशा में और फर्स्ट मीडियम जिसमें हम डाल रहे हैं उसी मीडियम में वो लौट के जा रही है, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे टाइप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट कौन सी कराई है, कौन सी रिफ्लेक्टेड हुई है और कितने एंगल से हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से चर्चा करेंगे। तो ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई है, तो ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है और यहाँ इस जो सरफेस पर टकराने के बाद वापस इस वाली सतह से ये लौट के जा रही है। तो ये हमारी जो कहलाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। ये रे हमने डालकर देखी है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। और किसी पृष्ठ से वो वापस जा रही है जो जिसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं उसको परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए इसमें आपने देखा कि जो लाइट यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में एक निश्चित एक डायरेक्शन बनाती हुई और उसी मीडियम में जो लौट के जा रही है, तो उसी घटना को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता था ये हमने अभी देखा, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन की जो टाइप्स हैं वो हमारे 2 टाइप्स का रिफ्लेक्शन होता है। एक फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन द इंसिडेंट रे आर रिफ्लेक्टेड इन ए फर्स्ट मीडियम इट इज कॉल्ड regular reflection. When the incident ray are reflected in different direction it is called
इरेगुलर रिफ्लेक्शन, कि जो कोई भी रे होगी और सीधे किसी पृष्ठ पर टकरा करके और एक निश्चित डायरेक्शन को वो फॉलो करती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर उसकी सतह प्लेन हो, ये घटना तभी पॉसिबल है जब उसकी जो सरफेस है मिरर की वो प्लेन होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी सतह को नीचे वाली जो सरफेस है और उसको हम यदि खुरदरी ले लेते हैं, अगर उसको कर्व टाइप में अगर किसी भी मिरर को ले लेते हैं, तो अगर उस पर हम कोई भी रे को इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी किसी भी डेफिनेट डायरेक्शन को शो नहीं करेगी। तो इसके लिए जरूरी है आपने जो मिरर लिया है वो प्लेन लिया है, या आपने कोई खुरदरा यहाँ पर सतह को नीचे उस प्लेन का मिरर का लिया है। तो यहां से देखें, व्हेन द इंसिडेंट रे आर रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके और निश्चित डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में अगर वो परावर्तित होती है, तो ये घटना हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन की कहलाएगी। इसके बाद आता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि व्हेन द इंसिडेंट रे आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब ये निकला कि सतह नीचे से खुरद रही है, तो उस पर जो परावर्तित किरण होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बहुत सारी डायरेक्शन बनेंगी और डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। देख रहे हैं आप लोग यहाँ से कि यहाँ से इंसिडेंट कराने के बाद उसकी जो डायरेक्शन बनती है रिफ्लेक्टेड रे की, तो अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हम दोनों को ही पढ़ने वाले थे। जो हमने पढ़ा यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि इस में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन में हमारी टू टाइप्स की इमेज बनती हैं, और एक रियल इमेज होती है और एक हमारी वर्चुअल इमेज होती है। तो रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज क्या होती है और हम किस तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, बहुत काम में आने वाली है ये। ठीक है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं, यहां से देखिए। तो इसके बाद जब इमेज फॉर्मेशन किसी भी मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपकी टू टाइप्स की होती हैं। एक फर्स्ट है आपका रियल और सेकंड है आपका वर्चुअल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, और ये होती है आभासी। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं वो विशेष तौर से ध्यान रखें कि साथ में जो हिंदी में यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो रियल जो इमेज होती है और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर होता है। देखिए, रियल और वर्चुअल से इससे जो शाब्दिक अर्थ इसका निकल रहा है, जिसका मीन्स निकल रहा है वास्तविक और आभासी, इससे ही पता लग रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है। कि जो मिरर के सामने, फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो मिरर के सामने जो इमेज बनेगी, मतलब क्या निकला कि हमें वो दिखाई देनी चाहिए। मिरर के सामने जो इमेज बनेगी और जो पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो यहां पर जो रियल इमेज होगी उसको हम, अगर हमने कोई भी मिरर लिया है और मिरर लेने के बाद अगर इस मिरर के सामने अगर कोई इमेज हमारी बनती है तो वो हमारी रियल इमेज कहलाएगी। ठीक है, और जब हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसा हो सकता है ये स्थिति, लेकिन वो कभी कम, जैसे मान के चलो हम कोई सपना देखते हैं और हमारा सपना पूरा नहीं होता, हम इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज हम पीएम बनेंगे, आज वो करेंगे, ये करेंगे, तो दैट मीन्स हम इमेजिन करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ भी। तो ऐसे ही यहाँ पे वर्चुअल में जब हम इमेजिन करते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं।